हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में पता नहीं हम क्या करने वाले हैं। मैं ऐसे ही कुछ रैंडम क्वेश्चन जो कि तुमने कमेंट्स में पूछे हैं उनके आंसर दूंगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा और मेरा सिलेबस बताऊंगा कि कहाँ तक कंप्लीट हो रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था तुम्हारा कि यकीन 2.0 2025 एक्सपायर हो चुकी है। पता नहीं किस गधे ने कहा था, पर बैच एक्सपायर नहीं हुई है। अगर तुम यकीन 2.0 2025 2026 अगर परचेस करते हो, जो कि मैंने कल परचेस करी, अब तक मैंने परचेस नहीं करी थी, मैंने कल परचेस करी। अब तक मैं वो टेलीग्राम से लेक्चर देख रहा था वो सारे। तो तुम्हें यकीन 2.0 2025 मिलती है और पिछली साल की सारी बैचेस मिल जाती है। तो बहुत लोगों ने कहा था, लगभग 20-25 लोगों ने कहा था कि एक्सपायर हो गई। नहीं हुई एक्सपायर। यकीन 2.0 2026 ले लो, यकीन 2.0 2025 मिल जाएगी। पूरे लेक्चर्स भी एक्सेसिबल है। हाँ, और एक बात की काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम फिज़िक्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे अप टू 31 दिसंबर तक। तो देखो, अप टू नवंबर मेरा बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं भी बाय द एंड ऑफ नवंबर मेरा 2025 वाली बैच से केमिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में नवंबर में और दिसंबर में 2025 वाली बैच से मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स कर लूँगा। पर ये मैं रफ में करूँगा, मेरी मेन नोट्स में नहीं लिखूँगा। मेन नोट्स में मैं यकीन 2.0 2026 से ही करने वाला हूँ। पर सिलेबस जल्दी मेरा कंप्लीट होगा। मॉक टेस्ट में जनवरी से देना स्टार्ट कर दूँगा। अब बात करते हैं कि मेरा सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो देखो, मेरा फिज़िक्स में बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन 1D हो चुका है। और मैं अब तक टेलीग्राम से लेक्चर देख रहा था, तो मुझे पता नहीं चला कि टेलीग्राम पर वो 3 दिन के पहले लेक्चर डालता था। तो मतलब वो 3 दिन का बैकलॉग है मेरा। और बायो में मेरा सेल साइकिल, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल टिश्यू जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वो पूरा चैप्टर, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये हो चुके हैं कंप्लीट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसमें 50% ही कंप्लीट हो रखा है। मतलब आज संडे है, वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स, सॉल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग 50% हो चुका है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, मेरी रूम में तुम्हें कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे। तो ये टेबल पहले यहाँ नहीं था, वहाँ था। वहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट करा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वीडियो भी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश चल रही थी। और यहाँ से बिल्कुल मेरे टेबल पर पानी थिबक रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर वो बिल्कुल किताब पर ही आ रहा था। जब मैं लिख रहा था, ऊपर से बूंदें गिर रही थी उस पर। तो मैंने टेबल यहाँ पर शिफ्ट करी है। और अब लगता है अक्टूबर नवंबर तक यहीं पर रहेगा। तो अभी दिक्कत ये है कि मैं चेयर पर नहीं बैठ सकता। चेयर पर बैठना है तो मुझे इस तरह से ये सब करना पड़ेगा, और इतनी जगह बचेगी लिखने के लिए। अब मैं बेड पर बैठ कर पढ़ाई करता हूँ। और मेरे पास एक ये ऐसा टेबल था, पोर्टेबल टेबल, स्टडी टेबल। तो ये मेरी भांजी लेकर चली गई। तो अब मैंने फिर से ऑर्डर करा है, तो वो भी आ जाएगा 2-3 दिन में। तो वो टेबल मैं यहाँ पर रखूँगा इस तरह से, और यहीं पर लिखूँगा और पढ़ाई करूँगा। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा दूर रहेगा और आँखों में दर्द भी थोड़ा कम होगा। और मैंने एक और चेंज करा है। मैंने पता नहीं क्यों, पर ये लाइट लगाई है, जिसे कि मैं रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। और मैं जनरली इसे ऐसा रखता हूँ वाइट कलर में, क्योंकि लाइट आती है। और जब मैं डीपीपी सॉल्व करता हूँ तो मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बस फील आती है इसके लिए। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स में देखो, मेरे पास ऐसे मैंने चार्ट्स लगाए रखे हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि बायो में मैंने एक बार पढ़ रखा है, तो मैं कोई सा भी चैप्टर पढ़ता हूँ। उसमें कोई चीज़ें होती है, जैसे कि अब देख लो, ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये सब याद नहीं रहता था, तो ये लिख लिया। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी मैंने पिछले हफ्ते, तो उसके वो ऑर्डर से वो लिख रखे। उसके बाद सेल के 3 चार्ट्स, ये शायद एक्सक्रीशन का है, ये अपना
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो मैं ऐसे लिखता रहता हूँ। ये सर्कुलेशन का है। उसके बाद ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का। तो इस तरह से मैं लिखता हूँ और ये मैं सोने से पहले पढ़ लेता हूँ। एक बार चीज़ें याद हो जाती है। 10 दिन तक मैं कोई भी ऐसा स्टिकी नोट्स रखता हूँ। 10 दिन के बाद वो मैं निकाल कर उसकी जगह दूसरी स्टिकी नोट लगा देता हूँ। तो मैं पढ़ता रहता हूँ। उसके बाद एक और चीज़ कि मैंने यहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के सारे चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं। और अब मैं इस पर टिक करूँगा कि मैंने ये पिछले साल मैंने लास्ट मंथ में लगाए थे। तो अब मैं जितने भी बार चैप्टर्स पढ़ूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर टिक करते जाऊँगा, मतलब मैक्सिमम टाइम से रिवीजन करूँगा। हर एक चैप्टर के आगे ये 15 कॉलम है, तो मैंने डिसाइड करा है कि 15 टाइम्स तो रिवीजन करूँगा अप टू जनवरी और फरवरी। और देखो अभी के लिए मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि लाइट जाती रहती है। तो आज रात को मैं जाकर इन्वर्टर लाइट ख़रीद कर लाऊँगा, जो कि 4 घंटे चल जाता है बिना लाइट के। और 4 घंटे मेरे यहाँ पर लाइन जाती भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा जाती है। तो वो मैं लाऊँगा आज। और इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रैंडम वीडियो बनाई है। मैंने व्लॉग शूट करा था, पर ड्यू टू सम रीज़न्स मुझे मेरा फ़ोन रीसेट करना पड़ा। बेसिकली मैं पासवर्ड भूल गया था जो मैंने ऐप्स पर लगाया था, तो वो पूरा व्लॉग चला गया। तो हाँ, अब अगले संडे से इस पर चैनल पर व्लॉग्स ही आएंगे, स्टडी व्लॉग। और मंथ एंड में स्ट्रैटेजी वीडियो आएंगी, क्योंकि उस पर व्यूज़ आते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।